राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। सर्दियों में मूली का अचार हर कोई बनाता है और हर किसी के घर पे रुक भी जाता है, लेकिन अचार ऐसा होना चाहिए जो गर्मियों में भी रुका रहे। मूलियाँ हमारे खेत में हो रही है तो मुझे लग रहा था कि ये अचार मुझे बना ही लेना चाहिए, क्योंकि मेरे घर पे अचार ख़त्म हो चुका है और खाने के साथ अचार खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मूली के अचार की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने प्योर नहीं दी है, उसमें हमेशा मैंने कुछ ना कुछ मिक्स ही किया है। ये अचार मैं गर्मियों के लिए बना रही हूँ और बिल्कुल मूली से ही बनाऊँगी। खेत में से उखाड़ के मूली लेके आई थी, उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया था और छील भी लिया था। इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। आजकल जो मूली आती है ना तो साइज में काफ़ी मोटी होती है, तो ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे अचार की ये वाली कटिंग बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर ये मैंने सारी मूली करीब अगर वेट से नापी जाए तो मैंने यहाँ पर ये 750 ग्राम के 800 ग्राम के जितनी मूली ले ली है। तो इसके मैंने कुछ इस तरीके से ये स्लाइस बना ली हैं। चलिए एक बढ़िया से बड़े से साफ़ सुथरे से बर्तन में डाल देते हैं। तो कांच के बर्तन से अच्छा कुछ भी नहीं होता है चराने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं एक बढ़िया सा चम्मच भरकर हल्दी पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 बढ़िया सा चम्मच भरकर नमक की, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है ना इसको चराना बोलते हैं, हम बोलते हैं, आपके यहाँ पे मुझे पता नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पर नमक और हल्दी को डाल देंगे ना, इसे हम कुछ इस तरीके से उछालते हुए मिला देंगे। हल्दी और नमक की कोटिंग मूली के हर स्लाइस पर अच्छे से हो जानी चाहिए। इसको हमें करीब छोड़ना है 12, 14, 15 घंटे के लिए, मतलब थोड़ा सा टाइम इसको देना है। तो मैंने तो इसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया था और अब टाइम हो रहा है करीब 11:30 बजे का, ठीक है ना। 12 ही बज रहे होंगे अगले दिन के। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितने घंटे के लिए छोड़ा है। बहुत अच्छी धूप निकल रही है, बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। तो चलिए मैं इसको ऊपर लेके चलती हूँ और धूप में डाल देती हूँ। देखिए धूप कितनी खिलखिली हो रही है और हवा भी बहुत ही तेज़ी से चल रही है। तो यहाँ पर जो ये मैट है ना मैं इसी पे इसको डाल देती हूँ। अगर मैं किसी कट्टे वगैरह पे डाल दूँगी ना तो कट्टा क्या होगा ना, उड़ जाएगा और मेरी जो सारी ये अचार है यानी मूली है वो ख़राब हो जाएंगी। तो ये भारी थी, इस पर कुछ वज़न रख के चली जाऊँगी तो इस पर ये मतलब उड़ेगा नहीं, मेरा अचार सूख जाएगा। और वैसे भी इसको घंटा भर लगेगा नहीं, केवल आधा घंटे की धूप इसको बहुत हो जाएगी। नीचे देखिए कितना सारा पानी बचा हुआ है। अगर ये पानी मूलियों के अंदर रह जाता है तो इसी वजह से हमारा अचार भी ख़राब हो जाता है। इस अचार को हम करीब आधा पौना घंटे के लिए, अगर इस तरीके की धूप है तो हम सुखा सा लेंगे। चलिए मैंने इसको 1 घंटे की धूप लगा ली थी और अब शाम का टाइम हो रहा है तो मैं इसको उतार के लेके आ गई थी। इसको मैंने एक थाली में निकाल लिया है। तो चलिए हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। अपना भारी भरकम सामान लेके आ गई हूँ ठीक है ना। तो शाम का ही टाइम हो चुका है, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर दिया है, गैस की फ्लेम को कर देंगे एकदम लो। यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के जितना धनिया, 1 टेबल स्पून के जितनी हम यहाँ पर डाल देंगे राई, ठीक है ना। 1 टेबल स्पून के जितनी हम यहाँ पर सौंफ डालेंगे, सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचार में। 1 टेबल स्पून के जितनी सरसों डालेंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं करीब 1/4 चम्मच के जितनी या फिर थोड़े से ही दाने मेथी दाना के डालेंगे। मेथी दाना ना ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो अचार हमारा कड़वा हो जाएगा। 3/4 टेबल स्पून यानी कि चम्मच थोड़ी सी कम होनी चाहिए, जो टेबल स्पून होती है वो भर के मैंने जीरा डाला है। आधा चम्मच के जितना अजवाइन डाल दी है और यहाँ पर आधा चम्मच के जितना यानी 1 छोटा चम्मच के जितना हम यहाँ पर हींग ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम लो और मीडियम कर देना है और मसालों को ना सुखा लेना है। अच्छा आज इतनी अच्छी धूप लग रही थी और मेरे ना दिमाग से निकल गई बात बिल्कुल ही। अगर ये मसाले धूप में सूखते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब नेचुरली जो इतना मॉइस्चर होता है ना धूप वो सुखा देती है। गैस के फ्लेम पे कितनी बार पता भी नहीं चलता है। चलिए हल्का हल्का सा जब इसका मॉइस्चर सूख गया मिक्सी के जार में डाल दिया है। हल्का सा ठंडा करने के बाद उसका दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। इसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर डाल दिया है करीब 100 ग्राम के जितना सरसों का तेल और तेल को अच्छे से खौला लेते हैं। जब ये खोलने लगेगा गैस को ऑफ कर देंगे, हल्का ठंडा कर लेंगे। मसाले को मैंने दरदरा सा कूट के या फिर पीस के तैयार कर लिया है। ये मसाला आप इमाम जिस्ते में भी कूट सकते हो, बारीक नहीं होना चाहिए। चलिए अचार बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये जो हमारी मूलियाँ थी या ये जो स्लाइस थे ना इनको एक बाउल में
निकाल लेते हैं। ठीक है ना। इस मूली के अचार को बनाते वक्त आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे कि धूप में आप इनको सुखाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ना सूखे सूखे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका अचार ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पर मसाले डालेंगे। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, 1 बढ़िया सा चम्मच भर के नमक डाल देते हैं, 2 छोटा चम्मच के जितना हम डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 2 छोटा चम्मच के जितना आमचूर पाउडर। उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच के जितना या 1 छोटा चम्मच के जितना कलौंजी। ठीक है ना। उसके बाद हम डाल देते हैं यहाँ पर करीब 1 छोटा चम्मच के जितना हींग हमने वहाँ पे भी डाला हुआ है और यहाँ पे भी डाल रहे हैं। हींग का फ्लेवर अचार में ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर 4-5 चम्मच के जितना ये जो हमने मसाला बना के तैयार किया था ना, ये डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच के जितना देगी मिर्च का पाउडर डाल देंगे। जो देगी मिर्च का मैंने पाउडर डाला है ना, ये टोटल ऑप्शनल है, ये केवल अचार में कलर के लिए डाला जाता है, बस इससे अचार का कलर अच्छा आ जाता है। ठीक है ना। पहले हम मसालों को अच्छे से कर देते हैं मिक्स। तेल को हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ना ये गर्म ही हो जाना चाहिए। जितने हमने यहाँ पे मसाले डाले हैं ना, तो तेल की गर्माहट से जितने भी मसाले हल्के हल्के से पक जाएंगे। ठीक है, कच्चे कच्चे से नहीं रहेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर ये मैंने अच्छे से कर दिया है इसको मिक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं और साइड में छोड़ देते हैं कम से कम 1 रात के लिए। अब ये अचार बन रहा है गर्मियों के लिए, तो इसका बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चल सकता है। टाइम तो ज़्यादा लगता नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम को ना बैचेस में निकालना होता है हमें। 1 रात के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और अब आप अचार का टेक्सचर देखिए। अभी मैंने इसको स्टोर नहीं किया है, स्टोर भी किस तरीके से करना है आपको मैं आगे चल के बताऊंगी। कलर कितना अच्छा आया हुआ है और जो मसाले थे ना वो अच्छे से अचार के ऊपर लिपट से गए हैं, है ना। देखिए बिल्कुल मस्त कलर आया हुआ है। तो चलिए, हमारा अचार तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर लास्ट काम कर लेते हैं, क्योंकि इसके बिना ये अचार गर्मियों में रुकने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये 4 नींबू ले लिए हैं, इसको हमें स्लाइस में कट कर लेना है। अच्छा, नींबू डालना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे नींबू के स्लाइस करके डालना चाहते हो या फिर इसका रस निकाल के डालना चाहते हो। आप इसमें 2 से 3 या 4 नींबू का रस भी डाल सकते हो, या 3 से 4 नींबू को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी डाल सकते हो। मुझे तो नींबू का अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लिया है। ठीक है ना। वैसे भी ये थोड़े से ना हरे थे, इनमें जूस इतना निकलने वाला नहीं था जैसा पीले नींबू में निकलता है, तो काटना एक बेहतर ऑप्शन होगा। नींबू डालने के बाद अच्छे से इस अचार में सारे नींबू के स्लाइस को मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही सुपर टेस्टी गर्मियों का मूली का अचार बनके तैयार हो चुका है। चलिए स्टोर कर लेते हैं। अचार वगैरह स्टोर करने के लिए ज़्यादा करके मैं अपने घर में रखती हूँ या तो कांच के बर्तन, कांच के जार, या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन पहले टाइम से ही इस्तेमाल किए जाते हैं अचार वगैरह या फिर घी वगैरह स्टोर करने के लिए। वे आते थे ना चीनी मिट्टी के छोटे छोटे से पोट आते थे, जार आते थे ढक्कन वाले, तो बहुत अच्छा लगता था। मुझे वो कहीं मिल नहीं रहे हैं, मैं उनकी तलाश में हूँ। जैसे ही मिल जाएगी ना अचार रखने के लिए, मैं वही लेके आने वाली हूँ। तो इसी तरीके के बर्तन में आप अचार को स्टोर करके रखिएगा। ठीक है ना। इस अचार को आप बिना फ्रिज के भी बाहर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और पूरी गर्मियों आराम से इसको खा सकते हो। कोई गेस्ट आए तब भी उसको दे सकते हो और आप रोज़ खाने के साथ भी इनको खा सकते हो। तो मेरा तो फेवरेट मूली का अचार बनके तैयार हो चुका है। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं।